अमृतवाणी है भावी योगी संत की। मुष्टि में तुष्टि हुई प्रेम की जब पुष्टि, कोई भी प्राणी कभी भी किसी भी चीज से खुश नहीं होता। कोई प्राणी ये सोचे वस्तुओं से खुश हो जाऊंगा मैं, नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक प्राणी के अंदर संतोष नहीं आएगा, गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल सम। भगवान ने हमें इतना सुंदर ये मानव का तन दिया। तन के अंदर एक छोटा सा मन दिया और ये मन के कारनामे ऐसे कि प्राणी बार बार जन्म लेता है। यदि धृतराष्ट्र को संतोष हो जाता तो धृतराष्ट्र है अपने भाई के बच्चों को सदा खुशी देता। लेकिन खुशी देने के लिए पहले प्राणी के अंदर संतोष चाहिए। संतोष से वो तृप्त हो जाता है। जब तक प्राणी के अंदर स्थूल की कामना है तब तक वो मृत्यु का सामना करता रहता है। अनेक कामना है। होलिका ने सोचा कि मेरी गोद में बैठा करके मैं इसको जला दूंगा, दुष्ट को, भक्त को दुष्ट बता रही है। कामना उसकी देखो क्या थी, और कामना कोई काम नहीं आई। क्या हुआ? खुद जल गई। शूर्पणखा की कामना थी कि मैं राम से शादी कर लूंगी, सुंदर रूप धर लिया, लेकिन युद्ध का मैदान तैयार कर दिया। किसी को भी भगवान निमित्त बनाओ, निमित्त तो बनाता ही है। तो कामना जो होती है ना प्राणी की, वो प्राणी को दलदल में लेकर जाती है। प्राणी के पास में कितना भी धन हो जाए फिर भी प्राणी की कामना धन के लिए इतनी व्याकुल रहती है कि और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। संत मणि में भी हमने सुना है कि एक व्यक्ति के उधार लगी हुई थी ढाबे में। उसके थोड़े दिन बाद में वो लखपति हो गया। फिर भी वो पैसे की कामना से हमारे बाबा के पास जाता है जय शिरडी में। तो बाबा ने उसको भीख मंगा बताया। तो उसने कहा मैं भीख मंगा नहीं हूं, मैं लखपति हूं। बोला तभी तो तू भीख मंगा है कि तू पैसे के लिए ही आज यहाँ पे आया। लखपति है तो तू भक्ति करना, पर पैसे के लिए आई है। संत के पास में तू पैसे के लिए ही आया है। जिस समय तेरे पास पैसा नहीं था उस समय तू मेरे पास आता तो तू भीख मंगा नहीं कहलाता। तो सदगुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं? इन सब का कारण क्या है? प्रेम। जब प्रेम आ जाएगा प्राणी के अंदर में तो अपने आप को भी अपने प्रेमी को बेच डालेगा। प्रेम के वश में भगवान होकर बिक जाते हैं। कोई वस्तुओं में भगवान नहीं बिकते हैं। देखो सत्यभामा, इतना अहंकार आ गया उसे कि मेरे पास तो बहुत धन है, मैं तो द्वारिकाधीश को गहनों में तोलूंगी। फिर रुक्मिणी ने कहा प्रभु ये क्या लीला हो रही है? तो भगवान ने कहा तुम बचाओ अपनी छोटी बहन को। तब तुलसी का पत्ता और एक अंगूठी पहनी हुई थी वो रखी। भगवान तुरंत ऊपर आ गए। भगवान किसी का अहंकार पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति भगवान से कुछ भी लेकर उसका दुरुपयोग करता है। जैसे हम मानव जीवन का दुरुपयोग ही कर रहे थे, अभी भी पता नहीं कर रहे होंगे लोग, दुरुपयोग ही कर रहे थे। आपको ये पता है कि प्लास्टिक का बर्तन अग्नि पे नहीं चढ़ाया जाता,
पता है कि नहीं? आपको ये पता है ठंडे तवे पे रोटी नहीं डाली जाती, आपको पता है, क्योंकि सिकेगी नहीं वो। पर आपको ये नहीं पता कि मैं झूठ बोलूंगी तो मुझे कितना नुकसान होगा, मैं चुगली सुनूंगी इन दोनों से अंदर जाएगी तो मुझे कितना नुकसान होगा, मैं अधर्म के पथ पर चलूंगी तो मुझे कितना नुकसान होगा, मैं छल कपट करूंगी तो मुझे कितना नुकसान होगा, बोलो। और मैं मन से, वाणी से, कर्म से अपराध करूंगी, हिंसा करूंगी तो मुझे कितना नुकसान होगा, और पता है नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा, हानि में जाऊंगी, उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं, तो फिर तो वाह, फिर तो जीवन में कराहना ही रहेगा, सराहना जीवन नहीं बनेगा। एक करा रहा है, एक सराह रहा है, दर्द के मारे करा रहा है, लेकिन ऐसा जीवन संत बनाते हैं, खुद का जीवन ही सराहते हैं। वाह वाह, मेरा जीवन क्या था, क्या हो गया, गजब का जीवन बना दिया मेरे सदगुरु ने, मेरा सदुपयोग करना सिखा दिया मुझे ये जीवन से। बताओ। तो कह रहे हैं जब प्राणी प्रेम में पुष्ट हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, प्रेम से ही पोषण हो जाएगा, तो फिर प्राणी को किसी भी चीज की चाह ही नहीं रहेगी, फिर चाह ही नहीं रहेगी, जो मिल गया सो मेरे प्रभु की इच्छा।